जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। आज हम इतनी बड़ी हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिनका बचपना इतनी परेशानी, इतनी दुख तकलीफ़ के साथ गुजरा है कि आप सोच भी नहीं सकते किसी बच्चे को इतना टॉर्चर मिला होगा उसके बचपने में, और वो बच्चा आने वाले टाइम में वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बन के दिखाने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे लेजेंड के बारे में जिसने आपके लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए इतना रिवोल्यूशन, इतना चेंज लाया है जिसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, प्रोफाउंड पावरफुल लीडर, एक पावरफुल पॉलिटिशियन, विमेन इमेंसिपेटर, इकोनॉमिक्स, एक प्रोलिफिक राइटर, एक थ्योरिस्ट, 3 बार अलग अलग फील्ड में पीएचडी करा हुआ बंदा, ह्यूमन राइट प्रोफाउंडर, एक एमिनेंट स्कॉलर, इकोनॉमिक्स में 2 पीएचडी कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसके साथ लॉ में 1 पीएचडी कर चुके हैं। अगर बंदा 1 पीएचडी करता है तो वो इतना फूले नहीं समाता है, हर जगह अपना रुबाब दिखाता है, बट दिस गाय इज सो सॉफ्ट हार्ट। हर किसी के लिए दिल में जगह, हर किसी रिलीजन के लिए दिल में रिस्पेक्ट, और ज़बान पे भी रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजन के बारे में कभी कुछ बुरा कहा है, हर रिलीजन के बारे में पढ़े हुए, हर रिलीजन के बारे में अच्छे से जानते हुए, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हुए, हर छोटे आदमी को इज्जत देते हुए। उनकी स्टडी कोलंबिया से पीएचडी हुई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की है। आई डोंट थिंक सो इनके टाइम पे हमारे इंडिया में कोई इतना एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया होगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी रिच और पावरफुल फैमिली से थे, ये काफ़ी गरीबी से देखते हुए निकले, काफ़ी गरीबी में रहे हैं, और ऐसे वक्त में पढ़ाई की है जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए एक लैंप की लाइट भी नहीं है, यहाँ तक कि आपके घर में रोशनी नहीं है। आप पढ़ने जाने के लिए ये जाते थे, फुटपाथ पर जो लैंप लगे होते थे उसके नीचे बैठ के पढ़ाई की। इतने बड़े लेजेंड ये बने, लेकिन इनकी जो बचपन की स्टोरी है, इनको स्कूल में पढ़ने के लिए मौका ही नहीं मिलता था। बहुत परेशानी के साथ इनको स्कूल में एडमिशन मिला और बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लेकिन वहाँ के स्कूल के हेड मास्टर्स वगैरह जो पढ़ाते थे उनको सब बच्चों से अलग रखते थे। पहली बात तो एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हुआ, बिकॉज दलित जमात थी, और ये दलित जमात को काफ़ी डिसरिस्पेक्ट किया जाता था। तो सारे बच्चों से दूर, सारे बच्चे अगर बेंच पे बैठे तो इनको ज़मीन पे, वो भी दरवाजे के साइड में बिठाया जाता था। और जहाँ पे स्कूल में बच्चे पानी पीते, जो मटकी, जो गिलास से पानी पीते, इनको यहाँ तक कि ये परमिशन अलाउ नहीं थी कि ये अपने हाथ से वहाँ से पानी, अगर इनको पानी पीना हो तो स्कूल का कोई कर्मचारी इनको पानी पिलाएगा अपने हाथ से, वो भी बहुत मुंह के ऊपर से। और जिस दिन अगर वो जो पानी पिलाते, वो प्यून जो थे, अगर वो नहीं आए हो तो इनको प्यासा रहना पड़ता था 3 दिन भर। ऐसी काफ़ी डिसरिस्पेक्ट मिलती थी इनको हर्ट होता था, काफ़ी हर्ट होता था। एक दिन ये रिक्शा से कहीं जा रहे थे और रिक्शा में बीच में पता चला रिक्शा के ड्राइवर को कि ये एक बहुत नीची जाति का बंदा है, ये दलित जमात का है। तो रिक्शा वाले ने उनको आधे रास्ते में उतारने की कोशिश की, बट पूरे पैसे लेने के बावजूद तो रिक्शा वाले ने बोला कि ठीक है, रिक्शा तू चलाएगा, और रिक्शा वाला साइड में चलने लगा साथ में। ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने की वजह से, काफ़ी ताने, काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलते हुए इन्होंने ठान लिया कि मैं पढ़ूंगा और मैं पढ़ के बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, कुछ करना है मुझे। सयाजी महाराज गायकवाड़ एक बहुत बड़े किंग थे उस टाइम के। उनके पास इनके डैडी लेके गए और उन्होंने इनकी तकलीफ समझी, इनकी पढ़ने की इतनी इच्छा को देख के उन्होंने, जो किंग थे, उन्होंने इनको स्पॉन्सर किया। इन्होंने इनको एक स्कॉलरशिप दी। मुंबई में इंग्लिश में इंटर करके आए, और यही नहीं, बीए करी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में, और यहीं पे रुके नहीं है। इनका सिलसिला और आगे बढ़ते गया, इन्होंने यहाँ पे रुका नहीं, इन्होंने आगे बढ़ते हुए न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाके इन्होंने सबसे पहले एमए पॉलिटिकल साइंस में, इनके पास टोटल 32 डिग्री थी। दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड यार, सीरियसली उस टाइम किसी के पास नहीं होगी। जो उन्होंने मेहनत की है, जो लगन से उन्होंने पढ़ाई की है, अगर सीरियसली हम अगर इनसे कुछ सीखना चाहें तो हम, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे यहाँ हम अगर पढ़ाई पे ध्यान दें, हर एक बंदा पढ़ाई पे ध्यान दे, इनकी जैसी लगन से अगर काम करे, पढ़ने के ऊपर काम करे, खुद के ऊपर काम करे, तो सच में वर्ल्ड चेंज हो सकता है। हमारे देश के तिरंगे के बीच में जो चरखा है वो भी बाबा साहेब की देन है।
अगर हम इसके ऊपर एक बात करना चाहिए, इसके मीनिंग्स जानना चाहिए, तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकता है। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो के ऊपर कुछ नॉलेज चाहिए, तो चरखे के ऊपर कोई नॉलेज चाहिए, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, मैं बनाऊंगा। और हम बात करते हैं अभी बाबा साहब के बारे में। लेखक और पत्रकार जॉन गैंथर ये जब इंटरव्यू लेने गए बाबा साहब का, ये जब इंटरव्यू लेने गए 1938 में, तो जब बाबा साहब के पास में 8000 से ज़्यादा बुकें और किताबें, उनकी लाइफ के अंतिम दिनों तक 35,000 तक ये किताबें पहुँच गई। ये रात भर किताबें पढ़ते थे। बाबा साहब अम्बेडकर रात भर स्टडी करते थे। सुबह 2 घंटा सोने के बाद जब कोर्ट जाना होता था, तो अपनी गाड़ी में भी वो नई जो किताब लॉन्च होती थी उसको पढ़ते हुए जाते थे। तो गांधी बाबू ने कहा अम्बेडकर साहब को कि हम अछूतों के बारे में तब से सोच रहे जब आप पैदा भी नहीं होते। इसमें अम्बेडकर साहब ने गांधी बाबू से कहा, अगर आप हमारे बारे में पहले से सोचते तो कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए खादी पहनने की शर्त नहीं रखते। अम्बेडकर साहब ने कहा कि आप ये भी शर्त रख सकते थे वहाँ पे कि कांग्रेस मेंबर अगर बनना है तो वही शख्स आए जिसके मन में कोई जातिवादी के लिए भेदभाव ना हो। अम्बेडकर साहब का ये भी कहना था कि अगर गांधी बापू अगर सच में ये गरीबों का, दलितों का ख्याल रखते, तो ये भी रख सकते थे शर्त रख सकते थे कि हर एक डिपार्टमेंट में एक अछूत को नौकरी मिलनी चाहिए, या उसकी फैमिली के कोई बच्चे को अगर पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाई लिखाई का जुम्मा उठाना चाहिए। अम्बेडकर साहब ने ये तक भी बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई किसी को निकाला नहीं है अपनी पार्टी से जिसने अछूतों के बारे में बुरा कहा हो या उसके साथ बुरा सलूक किया। अम्बेडकर साहब यहाँ तक कि ये जानते थे कि गांधी बापू जो न्यूज़पेपर लिखते उसमें वो लिखते इंग्लिश पेपर में कि हर जातिवादी के खिलाफ बोलने वाला आदमी सही नहीं है, और जो गुजराती और दूसरी लैंग्वेज के पेपर लिखते उसमें लिखते थे कि जात के खिलाफ बोलना सही है। यानी कि 2 फेस बताए गए यहाँ पे गांधी बापू के। अगर आपको मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप बाबा साहब के फॉलोवर है तो इसको लाइक करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।